Hello everyone, this is Professor Sana Ansari and welcome to Team MH. Friends, in this video we are going to discuss about the introduction to economics. Definitely in this video we are going to cover the meaning concepts and definitely we'll deal with some examples also, definitions also and other subjects matters in terms of economics. Simply I can say that फ्रेंड्स इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, जो हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर कवर कर दूँगी. एंड डेफिनेटली इन माई नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू अपलोड द टॉपिक विच इज़ रिलेटेड टू द बिजनेस इकोनॉमिक्स. बट बिफोर going to touch the topic that is business economics, we need to just clear the term economic. So now let's learn about the term economics. सो बेसिकली हम काफ़ी टाइम वर्ड सुनते हैं इकोनॉमिक्स. ओके, इन सिंगल वर्ड मीनिंग आई कैन से दैट इकोनॉमिक इज़ नथिंग बट हाउ वी आर सपोज टू डील in terms of money, how we have to use the money, how we have to spend our money, how we have to do production, how we have to do the distribution of a particular product, and so on. But in this video, definitely we're gonna clear the concept of economics. Now let's learn about the introduction part first. See, as you can see on the screen, economic studies means how societies uses their scarce resources to produce and distributes commodities to satisfy unlimited wants of its people. सी एक एग्जाम्पल्स के थ्रू स्टार्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल समझिए कि एक मिस्टर ए है, ठीक है, जिसका बर्थडे है. अब बर्थडे के दिन मिस्टर ए को उसके डैड ने या उसके पेरेंट ने क्या किया है, उसको 1000 रुपीज़ दिया है बर्थडे के दिन कि जा तुझे जो भी इन्वेस्टमेंट करना है, पार्टी करनी है पार्टी कर, कुछ खरीदना है, खाना पीना है, डू सम एन्जॉयमेंट, राइट. नाउ अब आपके पास जो 1000 रुपीज़ यानी कि मिस्टर ए को जो 1000 रुपीज़ मिला है इसके डैडी से, ये हो गया उसके पास रिसोर्स. ठीक है, उसके पास रिसोर्स क्या है, 1000 ही है. इट मीन्स लिमिटेड रिसोर्सेस. ओके, बट अब मिस्टर ए क्या क्या कर सकता है उस 1000 में. हाँ, मिस्टर ए ये सोच सकता है कि या तो मैं मूवी के लिए चले जाऊँ अपने फ्रेंड्स के साथ, या तो मैं अपने फ्रेंड्स को लंच या डिनर करा दूँ, या तो हमारे फ्रेंड्स के साथ कोई एडवेंचरस प्लेस पे चले जाऊँ, या फिर फ्रेंड्स को ना देखते हुए खुद का शॉपिंग कर लें, है ना. मतलब ह्यूमन बींग्स हैव अनलिमिटेड वॉन्ट्स. हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड होती हैं बट हमारी जो इच्छाएं होती है ना वो लिमिटेड नहीं होती, वो अनलिमिटेड होती है. और इट्स रिकरिंग इन नेचर. आई कैन से दैट कि जो हमारी वॉन्ट्स इच्छाएं होती है ना वो एक ख़त्म होती है तो दूसरी आ जाती है, एक ख़त्म होती है तो दूसरी आ जाती है ना. दैट इज़ वाई वी आर सपोज टू यूज़ द वर्ड दैट इज़ अनलिमिटेड वॉन्ट्स. और इकोनॉमिक्स आपको सिखाता है कि हाउ द सोसाइटी नीड टू यूज़ द स्केयर रिसोर्सेज. स्केयर रिसोर्सेज का मतलब होता है जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज आपके पास है ना उनको आप कैसे यूज़ करें, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें अमंग द सोसाइटी टू सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वॉन्ट्स. देखिए सोसाइटी में बहुत सारे लोग होते हैं, इनकी अलग अलग इच्छाएं हैं. इकोनॉमिक्स आपको सिखाता है कि आप इनकी इच्छाओं को लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ कैसे फुलफिल करेंगे. ठीक है, सो यही जो दो सेंटेंस, ये एक सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है, इसका मीनिंग यही है कि इकोनॉमिक्स हमें सिखाता है कि हाउ वी आर सपोज टू यूज़ द लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई आवर अनलिमिटेड वांट्स. ओके, आगे देख लेते हैं. गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड बिकॉज दे हैव यूटिलिटी और द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. नाउ ह्यूमन वांट्स के सेटिस्फैक्शन की बात कर रहे हैं, बट ये सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगा. ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए वी आर सपोज टू प्रोड्यूस सम गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, गुड्स जिसमें टेंजिबिलिटी होती है, सर्विसेज इनटेंजिबल होते हैं नेचर वाइज. अब यही चीज़ें प्रोड्यूस और रेंडर्ड की जाती है अपने कस्टमर्स को. और इनके अंदर क्या होना चाहिए, प्रोडक्शन क्यों करते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन जो भी गुड्स एंड सर्विसेज होता है ना इनके अंदर यूटिलिटी होती है. नाउ यूटिलिटी इज अगेन द इकोनॉमिक टर्म. यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, यूटिलिटी इज नथिंग बट द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. मतलब कि अगर कोई भी कमोडिटी में यूज़ करिए ना तो उस कमोडिटी का कितना कैपेसिटी है कि वो मुझे सेटिस्फाई करे. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. अगर एक थर्स्टी पर्सन, इट्स अ वेरी कॉमन ऑल्सो, आपने सुना होगा कि अगर कोई थर्स्टी पर्सन है, राइट, सो थर्स्टी पर्सन
वॉक करके आ रहा है और काफ़ी थका हुआ है, ठीक है, सो जो उसने फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम किया ना, ठीक है, सो फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर कंजम्पशन में उसको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला होगा। अब उसको और ज़्यादा प्यास मिली तो उसने सेकंड ग्लास ऑफ वाटर भी कंज्यूम किया, थर्ड ग्लास ऑफ वाटर भी कंज्यूम किया। बट अगर मैं कंपेयर करूँ, सो फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर में बहुत ज़्यादा यूटिलिटी था, उसने मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई किया रादर देन द सेकंड ग्लास ऑफ वाटर एंड द थर्ड ग्लास ऑफ वाटर। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई योर वांट। अगर इस एग्जाम्पल को मैं दूसरी तरीके से लूँ कि एक पर्सन है जो वॉक करके काफ़ी थक कर आया हुआ है, ठीक है, लेकिन अब उसके पास वाटर भी है और उसके पास कुछ पेप्सी वगैरह है, कोल्ड ड्रिंक्स है, लेकिन एक वॉक करके आए हुए बंदे को पता है कि उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होगा, टू ड्रिंक वाटर आफ्टर सम टाइम, राइट। सो मैं ये कह सकती हूँ कि इन दोनों कमोडिटी में वाटर पे ज़्यादा कैपेसिटी था कि वो पर्सन का सेटिस्फैक्शन दे सके या पर्सन की नीड्स को फुलफिल कर सके। इसी वजह से गुड्स को प्रोड्यूस करना और सर्विसेज को रेंडर्ड करना इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ प्रोडक्शन रिक्वायर्स रिसोर्सेज, एग्जैक्टली। अब जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रोड्यूस कर रहे हो या गुड्स ही प्रोड्यूस कर रहे हो, सो इसके लिए आपके पास रिसोर्स होना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन में जो 4 मेन रिसोर्सेज है वो मैं आपको बता देती हूँ। सी रिसोर्सेज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट्स, ठीक है, काफ़ी टाइम आपने सुना होगा इन 4 पार्ट्स के बारे में। दैट इज़ व्हाट वी कॉल लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है। लैंड बेसिकली समझिए कि अगर मुझे प्रोडक्शन करना है, मैंने सोचा कि मैं कुछ प्रोड्यूस करूंगी, डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, सोसाइटी की सेटिस्फैक्शंस को फुलफिल करूंगी और कुछ कमाऊंगी भी, लेकिन जब मुझे प्रोडक्शन करना है तो सबसे पहले मुझे ज़मीन देखनी पड़ेगी जहाँ पे मैं प्रोडक्शन हाउस बनाऊंगी। एग्जैक्टली तो जब मैं ज़मीन देख रही हूँ, इट मीन्स मेरा पहला रिक्वायरमेंट ऑफ रिसोर्स हो जाएगा लैंड, मुझे ज़मीन खरीदनी पड़ेगी। देन अब आपने ज़मीन तो खरीद लिया, नाउ लेबर आपको ज़रूरत पड़ जाएगी लेबर की, क्योंकि मैं अकेले तो सारा का सारा प्रोडक्शन नहीं कर पाऊंगी ना, सो आई नीड लेबर्स ऑल्सो। अब मैं कुछ लेबर, मजदूर, वर्कर्स को अपॉइंट करूंगी जो मेरे बिजनेस में मेरे साथ काम करेंगे, ठीक है। सो ये हो गया लेबर, अगेन लेबर ज़रूरी हो गए। कैपिटल, इट मीन्स मुझे कुछ ना कुछ तो पैसा इन्वेस्टमेंट करने का पड़ेगा। यहाँ पर कैपिटल का मतलब होता है कि जो फर्स्ट इनिशियल्स में आप जो अमाउंट आपके बिजनेस में एड ऑन करते हो बिजनेस पर्पज़ के लिए, वो होता है कैपिटल वाला अमाउंट। सो भाई मुझे यहाँ पर पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और इतना पैसा तो मेरे पास होगा नहीं, सो मैं लोन ले सकती हूँ, बोरो कर सकती हूँ फ्रॉम बैंक एंड फ्रॉम अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सो जब भी मैं लोन लेती हूँ, सो आई नीड टू पे इंटरेस्ट, राइट। सो लोन ले लिया, उससे कैपिटल आ गया। एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेसमैन की तो ज़रूरत होगी ही बिजनेस को सेटअप करने के लिए। नाउ रिसोर्सेज जो हमने देखा ना, ये चारों, इनको हमें पेमेंट भी करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल लैंड है, सो वी हैव टू गिव रेंट, राइट। ज़मीन आपने ली है, फैक्ट्री का सेटअप किया है, बट उसका मंथली बेसिस पे रेंट भी देना पड़ेगा। लेबर आपने अपॉइंट किया है, उनको पगार देनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड वेजेस। कैपिटल लोन लिया है, बट लोन के अगेंस्ट में आपको क्या देना है, लोन अमाउंट के साथ साथ आपको इंटरेस्ट भी पे करना है। देन एंटरप्रेन्योर, डेफिनेटली कोई भी बिजनेसमैन और वुमेन जो है वर्क करता है टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, सो उनको भी रिटर्न्स में क्या चाहिए होता है, प्रॉफिट। सो ये जो रिसोर्सेज का पेमेंट है या फिर जो रिसोर्सेज यूज़ किए जाते हैं फ्रेंड्स, इनको हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन के लिए जो फैक्टर्स लग रहे हैं वो, और उनको जो पेमेंट की जाती है इनको हम कहते हैं फैक्टर पेमेंट, ओके। सो आप ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, ये टर्म्स। सो इट्स ऑल अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स फ्रेंड्स। नाउ थोड़ा और फर्दर स्टडी कर लेते हैं, इसके मीनिंग पर आ जाते हैं। द इंग्लिश टर्म इकोनॉमिक, जो वर्ड हम इकोनॉमिक पर है, इट्स इंडियन इंग्लिश वर्ड, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये कहाँ से डिराइव किया गया, कहाँ से उठाया गया, कहाँ से लिया गया, भाई ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है। जैसे हम लोग ग्रीक में कहते हैं ओइकोनॉमिया, ठीक है। एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन अकॉर्डिंग टू द ग्रीक वर्ड इज ओइकोनॉमिया, विच मीन्स हाउस होल्ड मैनेजमेंट। हमने पहले क्या सीखा कि इकोनॉमी हमें सिखाता है, इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है कि कैसे हम लिमिटेड रिसोर्सेज को अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए यूज़ करें। अब यहाँ पर ग्रीक वर्ड के अकॉर्डिंगली इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है कि मैनेज करना, किसको, हाउस होल्ड्स को। हाउस होल्ड मतलब अगर समझिए जो भी हाउस होल्ड है, जो सोसाइटी है, उसको मैनेज करना, उसमें जो भी रिसोर्सेज लग रहे हैं, जो भी गुड्स लगता है, जितना भी आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हो, ये सारे प्रोडक्शन किए जाते हैं, इनको प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इनका इफेक्टिवली मैनेजमेंट किया जाता है, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल हाउस होल्ड मैनेजमेंट, ओके।
The subject matters of modern economic is generally divided into two parts, that is micro and macro. ठीक है, जो हमारा इकोनॉमिक ये जो वर्ड है ये दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज माइक्रो, सेकेंड इज मैक्रो. नाउ माइक्रो मीन्स अगेन द माइक्रो एंड मैक्रो बोथ द वर्ड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. ओके, और ग्रीक लैंग्वेज में से हम लोग माइक्रोज एंड मैक्रोज ही कहते हैं, बट सी की जगह वी आर सपोज टू यूज अल्फाबेट के, यहाँ पर भी के. और माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल एंड स्मॉल यूनिट्स, एंड मैक्रो का जो मतलब होता है फ्रेंड्स ये होता है लार्ज एंड एग्रीगेट स्टडी भी कह सकते हैं. मैं कुछ एग्जांपल्स एड करनी चाहूँगी. जैसे कि समझिए पहले हम माइक्रो पर आ जाते हैं. माइक्रो मीन्स क्या होता है, स्मॉल या फिर इंडिविजुअल यूनिट्स. जब भी आप इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हो ना, सो इसे आप कहते हैं माइक्रो. माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब इकोनॉमी में दो तरीके की स्टडी की जाती है. स्मॉल, छोटे से छोटे लेवल पर भी स्टडी कर सकते हैं आप, बड़े से बड़े लेवल पर भी जाकर आप स्टडी कर सकते हैं. सो मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स डाउन करना चाहूँगी रिलेटेड टू द माइक्रो इकोनॉमिक्स फ्रेंड्स. फॉर एग्जाम्पल, एक मैंगो है, होल मैंगो, लेकिन उस मैंगो के जो मैंने पीसेस किए ना, जो स्लाइसेस किए हैं, उसमें से एक स्लाइस के बारे में स्टडी कर रही हूँ या उसके बारे में बातचीत कर रही हूँ ना, सो ये हो गया इंडिविजुअल यूनिट्स. ओवरऑल इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं सिर्फ अपने बारे में बात कर रही हूँ या फिर मिस्टर ए के बारे में बात कर रही हूँ, तो हो गया इंडिविजुअल यूनिट्स, स्मॉल यूनिट्स में डिस्कशन करना. ठीक है, सो छोटे से छोटे जो आप डिस्कशन करते हो, छोटी से छोटी बातों को देखते हो, वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक का पार्ट है. इसके लिए मैं एक बेस्ट एग्जांपल दे सकती हूँ. वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट a single tree rather than talking about a whole forest will be called as microeconomics. मतलब एक जंगल है, उस पूरे जंगल में काफ़ी सारे ट्रीज है, लेकिन पूरे जंगल को छोड़कर मैं किसी एक मैंगो ट्री के बारे में बात कर रही हूँ ना, सो एक ट्री के बारे में बात करना मीन्स माइक्रो स्टडी करना. एंड नाउ कम टू द ऑपोजिट वन, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो ये लार्ज लेवल पे स्टडी करता है. सो मैं कह सकती हूँ वेन एवर वी आर डूइंग स्टडी अबाउट अ होल फॉरेस्ट रादर देन टॉकिंग अबाउट अ सिंगल ट्री विल बी कॉल्ड एज मैक्रो इकोनॉमिक. मतलब हम पूरे जंगल की बात करें ना कि सिर्फ एक ट्री की, सो ये हो गया आपका मैक्रो. सो दिस इज़ द वेरी बेस्ट एग्जाम्पल फ्रेंड्स, जिससे आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा समझ में कि माइक्रो एंड मैक्रो में डिफरेंसेस क्या है. इंडिविजुअल माइक्रो, ओवरऑल हम कह सकते हैं मैक्रो, सिंगल माइक्रो, टोटल एग्रीगेट मैक्रो. Okay friends, so here we have completed the term only which is called economics. But definitely in my next video friends, I am going to upload the video which is related to the business economics, which are main topic. ठीक है, बट बिजनेस इकोनॉमिक्स को लर्न करने से पहले आपको समझना होता है कि भाई इकोनॉमिक क्या होता है. मैंने इस वीडियो में ये चीज़ डीपली कवर करवा दी है. अब इसकी मदद से आपको सेकंड जो अपकमिंग वीडियो है वो समझने में बहुत ही ईजी हो जाएगा. एंड इफ़ यू वांट टू वॉच मोर, सो यू कैन सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ऑल्सो, दैट इज़ व्हाट वी कॉल अ प्रोफेसर सनान साड़ी. Okay, and here we have completed this topic. If anybody have any doubt and difficulty, so you can comment. Thank you for watching. Bye bye, have a nice day, take care.